ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज हम आपकी जीवित हुजूरी में आपका थैंक्स करते हैं। परमेश्वर आए नहीं, हम लाए गए हैं आपकी मर्जी के द्वारा, ताकि आज आप हमें आजाद कर सके हर तरह की बीमारी से, दुखों से, गरीबी से, श्रापों से। परमेश्वर मैं एडवांस में आपका थैंक्स करता हूं, आपका थैंक्स करती हूं आपके बड़े कामों के लिए, आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते सब बोले आमीन, आमीन। कितने जन खुश हैं, आनंदित हैं आज आप? मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर की हुजूरी से खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है कलीसिया, ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर, चर्च ब्रांचेस में भी। आप जानते हैं कि जब आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं तो आप ये समझते हैं कि परमेश्वर किस रीति से लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं, कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, छूट रहे हैं। बहुत सारे लोग आज पहली बार यहाँ पे आए होंगे या ब्रांचेस में आप बैठे होंगे। जब आपने टेस्टिमनीज को सुनना है तो ध्यान से कि परमेश्वर कैसे काम करता है, आपने उस चीज को समझना है कि हमने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना, और एक टाइम आएगा परमेश्वर हमें हमारी गवाही के साथ खड़ा करेगा। और मेरा विश्वास है कि आज वो दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आप अपनी गवाही को लेके वापस जाएंगे। ऊंची आवाज बोले आमीन, हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी ब्रदर सतपाल सिंह की है, ये नडाला चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बहुत ही अद्भुत काम किया, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले इनके गले में अचानक से तकलीफ शुरू हुई थी, जिसकी वजह से गले में एक भयानक रोग शुरू हुआ। 4-5 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयां खाई, और खुद ये भाई आर्मी ऑफिसर हैं, दवाइयों से कोई आराम नहीं मिलता था। और जब परमेश्वर इनकी जिंदगी में आए तो एक बदलाव इनकी लाइफ में एंटर हुआ। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं पहले। हालेलुया। शरण जय मसीह दी, महापौर जय मसीह दी। मेरी गवाही नडाला ब्रांच ਤੋਂ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟੌਂਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੇਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। और फिर उस तो बाद 25 दिसंबर ਨੂੰ मम्मा जी द्वारा 25 दिसंबर 2023 ਨੂੰ मम्मा जी ने लेहड़ द्वारा मेरी, उस तो बाद मैं अपनी मतलब हील होना शुरू हो गया कि मेरी छाती भी होनी ठीक हो गई, मेरे गले से प्रॉब्लम स्टेज सही हो गई। तो मम्मा और पापा जी के परमेश्वर का खुदावंद का बिल्कुल धन्यवाद करता हां। सारे ਨੂੰ हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। आज 9.5-10 महीने के करीब हो चुका है ये भाई पूरी तरह से उस बीमारी से, उस रोग से आजाद है। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। और इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर नीतू। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर के। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। आपकी मैरिज फरवरी 2016 में हुई थी? हाँ जी ब्रदर। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब इन्होंने सेकेंड टाइम ट्राई किया तो 2018 में बेटा पैदा हुआ था। हाँ जी। आप खुद बताएं आपकी गवाही में क्या क्या आपके साथ हुआ उसके बाद? ब्रदर जब हमारे पहले हमारी बेटी हुई 2017 में, उसके बाद हमारा 2018 में बेटा हुआ। और ब्रदर वो ना जब उसका जन्म हुआ तो जन्म के बाद से ही उसको जो सांस प्रॉपर नहीं आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके साथ? सब पी लिया हो गया, और इसी की वजह से जन्म के 1 हफ्ते बाद ही उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होगी। हाँ। फिर उसके बाद दिसंबर 2022 में आप फिर प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर उस टाइम मुझे 3rd मंथ में ना एक सपना आया, तो उसमें मेरा मतलब कि कोई आदमी है जो मेरे पेट पे छुरा घोंप रहा है ऐसे। उसके बाद ब्रदर अगले दिन मेरा मिसकैरेज हो गया। और पहला बेबी जो था हुआ वो डेड हो गया था। हाँ जी। दूसरी बार जब ये प्रेगनेंसी हुई तो 3रे महीने में ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी ब्रदर। क्या बताया डॉक्टर ने इसके पीछे? डॉक्टर ने बताया कि उसकी धड़कन नहीं है, वो प्रॉपर मतलब ग्रोथ नहीं हो रही उसकी।
और साथ ही में जब आपके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने ये बताया कि यूट्रस जो है वो कमजोर है, हाँ जी ब्रदर। और दवाइयां भी लगातार इलाज करवाते रहे, दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं ब्रदर। फिर आप एक बार फिर प्रेग्नेंट हुए 2023 में, हाँ जी ब्रदर। चौथी बार। हाँ जी। तब क्या हुआ उसके बाद? तब ब्रदर जब मैं चौथी बार प्रेग्नेंट हुई और मेरा बेटा पैदा हुआ 13 अगस्त 2024 में। फिर ब्रदर बेटा पैदा हुआ, तीसरे दिन इसे भी पीलिया हो गया। वही कंडीशन होगी जैसे पहले बेटे की थी। हाँ जी ब्रदर। फिर हमने पीलिया टेस्ट करवाया, 14 पॉइंट पीलिया था। उसके बाद ब्रदर बढ़ता गया। फिर हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा भी इसकी भी वैसी कंडीशन है जिसकी उस पहले बेटे की थी। और डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बताया कि इस रोग की वजह से इसके दिमाग के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ जी ब्रदर। और इसको ब्रेन अटैक आ सकता है। हाँ जी बच्चे ब्रदर। की जान को खतरा है, ये कहने का मतलब था उनका। हाँ जी ब्रदर। उस समय आप क्या सोचते थे, क्या दिमाग में चल रहा था? ब्रदर उस टाइम हम बहुत परेशान थे। तो चर्च के साथ हम पहले से जुड़े हुए थे, तो हम बेटे को लेकर चर्च में आए। तब हमने जूम ले हैंड फॉर्म भरा ब्रदर ने, तो एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इन्होंने बच्चे की प्रेयर के उसको सेंड किया। और 18 अगस्त 2024 की ये बात है कि संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके बेटे के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। और उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने इनके बेबी को, बच्चे को नया जन्म दिया एक तरह से। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। मैं भर सकूं हूबहू तेरे वॉइस अभिषेक कर तू मुझे तेरी रूह से। बहन आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड प्रेयर करी, उस समय आपका बच्चा कहाँ पे था? ब्रदर मशीन में था, मतलब आईसीयू में था, हाँ मशीन जी, में। हाँ जी मशीन में था। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तुरंत क्या हुआ इसकी बॉडी में? अचानक प्रभु बदलाव आने लगा। दूसरे दिन 11 पॉइंट हो गया पीलिया। फिर उसके बाद अगले दिन हमें छुट्टी मिल गई। और उसके बाद जो है आपका बेटा जो है वो बिल्कुल हील हो चुका था। हाँ जी हील है बिल्कुल। और मैरिज के 8.5 साल के बाद इनको ये बेबी मिला है और ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। जो शैतान ने चुराया परमेश्वर ने वो वापस दिया और इनको आनंदित किया। अपने हाथों को उठाएं और उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद है ऐसे जिनके पास बेबी नहीं है, संतान नहीं है, तो आपको उदास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो खुदा है जो आपकी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में से आपको निकालने की ताकत रखता है, जो आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करके आपको आनंदित करने की सामर्थ्य रखता है। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में, जो पुलपिट के ऊपर अपनी बड़ी गवाही के साथ मौजूद होंगे। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। भाई अगली गवाही सुरक्षा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम सर्वजीत है। इनकी गवाही की 12 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, डोडे का, तंबाकू का नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई बता रहे कि जहाँ पे काम करते थे वहां पर भी ये भाई चोरी करते थे और 3 लाख से अधिक इस भाई ने अपने नशों के ऊपर अपने पैसे को खर्च किया। तो आज ये ब्रदर सर्वजीत सिरसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह जी, मेरा नाम ਸਰਬਜੀਤ है ਤੇ मैं अपने दोस्तों के नाल रल के नशे च वड़ गया सी। 2 बोतलां दारू दियां, अफीम, डोडे ते जर्दा लांदा सी ते मैं व्यभिचार च वड़ गया सी ते मैं पाप करदा सी। मेरी अद्धी कमाई नशे च उड़ा दिंदा सी, 0.5% नशे च जा वड़दी सी ते मेरे घरे रात ही रहिंदी सी। 24 घंटे लड़ाई झगड़े ही रहंदे सी। मैं नशा छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पाता था। 2-3 दिन ही छोड़ पाता था, फिर वैसे वैसे चलने नशे में आ जाता था। और मेरे किसी रिश्तेदार ने खाबड़ा चर्च के बारे में बताया मुझे और मैं चर्च में लगातार आने लगा और मेरे फिर दास ने प्रेयर की और मुझे मेरे बॉडी में से महसूस हुआ ऐसे जैसे कोई मुझे चीज छोड़कर निकल जा रही है। और आज मुझे 3 महीने हो गए हैं। आज मैं पूरा नशे से आजाद हूँ, सभी चीजों से आजाद हूँ और मैं ब्लेस हूँ। कलीसिया तारीफ करे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन।
तो भाई बता रहे फिर 7 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना में नशे की आत्मा को डांटा तो भाई बता रहे कि एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से अपनी बॉडी में करंट महसूस हुआ और उसी दिन वो 12 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। अब ये भाई बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। उस पाप भरी लाइफ से, शर्मिंदगी से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। अब 3 महीने हो चुके हैं भाई, पूरी तरह से आजाद है। कलीसिया तारीफ करे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन, उसी की परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। भाई का नाम जॉर्ज है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। आज से कुछ महीने पहले इनके पेट में एक भयानक दर्द उठा और जब डॉक्टर के पास गए, चेक किया तो पता चला कि इनके पेट के अंदर पानी भर चुका है, जिसके साथ इनकी बॉडी वीक होना शुरू हो चुकी थी। इनका वजन 12 किलो कम हो गया था, चला भी नहीं जाता था। इसी वजह से इनका काम भी बंद हो चुका था। सांस प्रॉपर ना आने के कारण ये पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे। हॉस्पिटल में लगातार इनको एडमिट रखना पड़ा। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि इनको टीबी का रोग हो गया है। लगातार ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई आराम नहीं नजर आया। फिर जब ये चर्च में आए और 15 सितंबर 2024 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसी टाइम से इनको प्रॉपर सांस आनी शुरू हुई और इनका टीबी का रोग इनको छोड़कर पूरी तरह से जा चुका है। और ये भाई आज खुद चल के चर्च में अपनी गवाही को देने के लिए आए हैं। तो आइए इस भाई का स्वागत करेंगे परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई की जिंदगी में परमेश्वर ने जो काम किया आपने देख ही लिया कि कैसी इनकी कंडीशन थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम जॉर्ज है, मैं जनाला से रहने वाला हूँ। इसी साल आपको टीबी का रोग हो गया था, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से बेड पे थे, आपका वजन भी कम होना शुरू हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं टीबी के रोग के कारण हालत कैसी थी आपके उस समय? मतलब कि साह बड़ा चढ़दा ही, जिदा मतलब कि बाहर भी किते जाना ते साह बहुत ज़्यादा चढ़ना कि इन्नी वीकनेस आ गई ही कि ਉਹਦੇ करके मतलब कि बहुत ज़्यादा कमजोरी ही शरीर से। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया कि जब एक्सरे हुए तो ब्लड टेस्ट भी हुआ, सारे टेस्ट किए, उन्होंने बताया कि फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। और इसी वजह से आपके लेफ्ट लंग्स में पानी भर चुका है, पेट पे पानी भर चुका था। हाँ जी ब्रदर जी। तो हाँ कितने डॉक्टर्स चेंज किए आपने? 2 डॉक्टर जो, और दवाइयां खाते रहे लेकिन फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं था। और कई दिन आपको लगातार हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा? हाँ जी, इदा ही भी मतलब जो एडमिट रहा तो मतलब कि बड़ी वीकनेस लगनी तो डॉक्टर ने कहना भी मतलब तू हुण ट्रीटमेंट चल पिया, हुण थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर कोई फर्क नहीं सी पैंदा मैनू। और आप काम जो करते थे, जो जॉब करते थे, इसी वजह से जॉब पर भी जाना हाँ बंद हो जी। चुका था आपका? हाँ जी, जॉब तो फिर जाता नहीं सी। इनकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जब 15 सितंबर 2024 को ये भाई चर्च में यहाँ मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज मैं अपने शरीर की हीलिंग को, आत्मा की हीलिंग को, घराने की हीलिंग को, अपनी जॉब की, अपने कैरियर की हीलिंग को लेके जा रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन होना चाहिए चर्च। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके शरीर में? उस तो बाद मतलब कि एक जो ऑयल अप्लाई किया तो मतलब बड़ी गरमैश हुई तो मैनू ऐ होया कि जिद्दां मतलब उल्टियां होनी तो शुरू हो गया। तो उस तो बाद मतलब कि शरीर बुरा हल्का हो गया, मैनू साह भी नहीं चढ़िया। मैं मतलब कि जिद्दां घरों पहला आया साह चढ़न दिया ही, हुण जो मैं पुलपट ते सीधा आया उस तो बाद कोई साह नहीं चढ़िया। मैं उदन भी गवाही देना है पर मेरी गवाही नहीं हुई ही। और उसके बाद से आप पूरी तरह से हील हाँ है। जी, बिल्कुल जैसे ही हील है। प्रेयर को रिसीव किया, एंटी ऑयल को अप्लाई किया, उसी टाइम वॉमिटिंग्स आई और जो भी अंदर बीमारी थी वो सारी बीमारी बाहर आई। उसके बाद आपने चल फिर के, भाग के, दौड़ के हाँ चेक जी, किया, बिल्कुल ठीक होना। दवाइयां भी बंद हो चुकी हैं, परमेश्वर ने आपको हील किया है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। आप चल के देखिए, भाग के जरा अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया।
कि जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है, तो इस बीमारी से जो जानलेवा थी उससे परमेश्वर ने आजाद करके इनको खड़ा किया। और आज भाई उस टीबी के रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है, पूरी रीति के साथ हील है। अपने हाथों को हिलाएं और ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जो इमरजेंसी सेक्शन में जो पेशेंट्स मौजूद हैं, आज पहली बार आप आए हैं, आज आपने विश्वास करना है कि जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे और अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चाहे वो बीमारी सालों पुरानी क्यों नहीं है। आज आपकी हीलिंग का दिन है कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और इस खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम की प्रशंसा करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। कहाँ से आप? मैं गुरदासपुर दी रहने वाली हाँ। 26 फरवरी 2022 को बहन आपकी मैरिज हुई थी। जी पास्टर जी। और मैरिज के पहले से ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जी ब्रदर। आप बताएं क्या होता था मैरिज के पहले, कितनी एज थी, अटैक होते थे, क्या क्या होता था आपके साथ? ब्रदर ओदी मेरी एज जड़ी है 16 साल सी और मैंने दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰਾ 2.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। और मिसकैरेज तो बाद मैनू एक सपना आया और नेक्स्ट डे ही मेरा मिसकैरेज हो गया। और फिर ऐसे डॉक्टर दे बोल गए। जब आपका मिसकैरेज हुआ था तो आपको सपना आया था, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ आपके ऊपर और नेक्स्ट डे आपका जो है मिसकैरेज हो गया था। जी ब्रदर। और जब आप फिर डॉक्टर के पास गए बहन तो क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने बोला कि वो आपके ना रसौली है पानी वाली और उसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है। आप और आपके हस्बैंड पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। जी ब्रदर। कि आपके साथ ये क्या हुआ है। जी ब्रदर। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, मेडिसिन दी, पर कोई आराम नहीं था। नहीं ब्रदर। उसके बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ बेबी के बारे में सोचते रहते थे, परेशान रहते थे, कैसी जिंदगी चल रही थी, क्या क्या मन में आता था वो बताएं आप। और ब्रदर मिसकैरेज तो बाद घरे काफ़ी परेशानी रहन लगी और मेरे हस्बैंड भी जेड़े सी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहन लगे। मैं भी काफ़ी परेशान रहन लगी क्योंकि मैं ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਲੇ हैंड ਦਾ और फिर मैं माउंटेन प्रे भी गई और शाल ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ पापा जी ने ले हैंड प्रे की थी। ये बहन जैसे चर्च में आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, इनको बहुत अच्छा लगा और लगातार खुदा की हजूरी के साथ जुड़े। लगातार प्रेयर माउंटेन के लिए चर्च में हर मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और विश्वास बढ़ता गया। 23/11/2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड करने आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जी ब्रदर। क्योंकि आज स्पेशल थर्सडे है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आप पे ले हैंड करूं, क्योंकि ये प्रेयर शॉल जब आप पे आने वाला है आप बिल्कुल डिलीवर हो गए, आनंद के साथ वापस जाएंगे आप। और बहन उस दिन जैसे परमेश्वर के दास ने वो वर्ड दिए, अनॉइंटिंग शॉल के साथ आपके ऊपर प्रार्थना हुई। जी ब्रदर। आप बताएं क्या हुआ उसके बाद फिर? और उसके बाद में मेरे को बड़ा ठंडा महसूस हुआ और जब मैं घर गई और 3 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट है पॉजिटिव था और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और घर वाले को बताया तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद में मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए रोज प्रे सुनना स्टार्ट किया और जीसस ने मेरे बेबी को 9 मंथ सेव रखा और आज मैं बहुत खुश हूँ। जीसस ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब डॉक्टर के पास गए थे डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी यूट्रस में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं। हाँ जी ब्रदर। और अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के। जी ब्रदर। प्रार्थना के बाद वो अटैक खत्म हुए
वो जो brother। रसौलियां थी वो गायब हो चुकी हैं जी brother। और परमेश्वर ने आपको 10 अगस्त 2024 को हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। कितने समय का हो गया है ये आपका बेबी? ये बेबी 2 मंथ और 10 दिन का हो गया है। सब थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए खुदावंद की महिमा के लिए। हालेलुया। आज भी अगर आप में से बहुत सारे परिवार बहनें भाई ऐसी हालत है आपकी, बेबीज नहीं है, बीमारियों में हैं आप, तो विश्वास करें। कहते जैसे हम चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन और विश्वास बढ़ता गया, लोगों को हील होते देखा, लोगों को गवाहियां देते हुए देखा, ब्लेस होते हुए देखा, विश्वास बढ़ता गया। और विश्वास बढ़ने के साथ साथ जैसे खुदा की हजूरी में बने रहे तो परमेश्वर ने छुआ। प्रार्थना रिसीव करने के बाद खुदा ने इनकी जिंदगी में जो निराशा थी खत्म की, वो शर्मिंदगी गई। खुदा ने इनको खुद के बेबी के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें ब्रांचेस में जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं। सब थैंक यू जीसस बोले खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोले। इन सब गवाहियों के लिए सब थैंक्स करें, तारीफ करें। अब ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। भाई इनका नाम जो है परमजीत सिंह है और इनकी टेस्टिमनी है कि पिछले 3 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे, फाइनेंशियली अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था और लगातार ये चर्च में आते रहे, अपने बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने 25 लाख रुपए के इनको नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनके परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर प्रभा गुप्ता इनका नाम है और ये भी अपना घर लेना चाहते थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन ये उस घर को ले नहीं पा रहे थे। और जब भी अप्लाई करते थे उसको लेने के लिए तो इनकी जो फाइल थी वो अप्रूव नहीं होती थी और रिस्पॉन्स नहीं मिलता था आगे से। जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने 40 लाख रुपए के अपने नए बड़े घर के साथ इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर अमनप्रीत कौर 6 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे और जब भी पसंद करते थे किसी ना किसी वजह से इनका काम जो था वो आगे नहीं बढ़ पाता था, लेकिन जब से बीजों को बो रहे हैं और लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने अपने प्लॉट के साथ इनको ब्लेस किया है। इनके फाइनेंशियल वेज को परमेश्वर ने ओपन किया। तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। ब्रदर अमर की टेस्टिमनी है, ये जलंधर के रहने वाले 3 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और पैसों की कमी होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या किसी न किसी वजह से काम डिले में जाता था, लेकिन जैसे ही चर्च में आना शुरू किया, विश्वास की प्रार्थना को रिसीव किया, बीजों को बोया, परमेश्वर ने फॉरेन के रास्तों को खोला और फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई इनका नाम विमल कुमार है और इनकी टेस्टिमनी के 2023 में इन्होंने एक होटल बनवाया था जिसके लिए इन्होंने 50 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया था और वो लोन की अमाउंट जो थी वो बढ़ती जा रही थी, उसको चुका नहीं पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि अपनी कार, अपना गोल्ड सब इन्होंने बेच दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थे, लेकिन इन्होंने अंकुर मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और स्पेशल जब परमेश्वर की दासी बताते कि आपने अपने बीजों को बोना है, अपने सीड को बोना है। और उसके बाद 8 अगस्त 2024 को वाइट गारमेंट्स मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और इनका जो सारा कर्जा था वो उतर चुका है। परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए और नई आशीषों के साथ खुदा ने इनको खड़ा किया है। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उस कर्जे से आजाद किया, उस प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप टेस्टिमनी लगातार सुनते जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करता है। आपके और आपकी गवाही को लेने के बीच में, फाइनेंशियल वेज को ओपन होने के बीच में सिर्फ आपके बीज बोने का फासला है। अगर आप जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो ऐसे वंडर, ऐसे काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा जो आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा और इसी पुलपिट के ऊपर आप अपनी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये पटियाला चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम वंदना है। ये गवाही बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही है। मई 2022 में जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इस सिस्टर पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके हमेशा मिसकैरेज होते थे। जब भी ये बेबी को कंसीव करते थे तो इनका बेबी खराब हो जाता था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो हम इनके मुंह से इनकी टेस्टिमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया और ब्लेस किया।
वंदना बोल रही हूँ। मैं पटियाला चर्च तो बोल रही हूँ। मेरी शादी हुई थी 2022 में। मेरे दुष्ट में अटैक करने लग गए थे। हमारे पति पत्नी में झगड़े होने लग गए थे। उसके बाद मेरे सपने में खून, पानी, सांप ये सब दिखने लग गए थे। मैं अटैक करते थे, हम मेरे सपने में आते थे, मेरा गला दबा के मारने की कोशिश करते थे। कहते तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। हमारे पति पत्नी में हमेशा रोज के रोज झगड़ा होता था। बच्चे के बारे में मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद सपने में आया। उसके बाद सवेरे मेरी ब्लीडिंग हो गई। मेरे 3 बार मिसकैरेज हो गया। मेरी चौथी बार प्रेग्नेंट हुई। मेरी बेटी हुई, वो 8वें महीने में हो गई थी। उसके बाद फिर आईसीयू में उसको रखा था। उसके बाद दूसरे दिन उसको दौड़े पहने लगे, उसको मुंह में से झाग निकलने लग गया। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर भी दिखाया था, हम उसका इलाज नहीं करवा सकते थे। हमारे पड़ोसी ने बताया तो हम लोग पटियाला ब्रांच में आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हील है। 9 महीने की हो चुकी है। मैं बड़ी गवाही के लिए मैं बहुत परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 3 मिसकैरेज होने के बाद जब ये 4 टाइम प्रेग्नेंट हुए तो इनका जो बेबी था वो प्री मैच्योर हुआ था, जिसकी वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसके भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वही डेथ की स्पिरिट इनके चौथे बेबी के पीछे भी थी। पर जब ये चर्च में आए, पटियाला ब्रांच में विजिट किए 11 जून 2023 को, जब परमेश्वर के दास ने खास डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना को किया, इस बहन ने अपने बेबी के ऊपर ऑयल को अप्लाई किया, उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज इनकी बेबी पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से हेल्दी है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? महादेव प्रसाद। कहाँ से आए आप? यूपी से हम आए हैं। आपकी गवाही पिछले 40 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक थे। जी ब्रदर जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे होते थे, कैसी थी आपकी लाइफ? 40 साल से हमें दुष्ट आत्मा जो दिखाई देती थी हमारे घरों में आती थी, और वो हर 1 साल पे, तीसरे साल पर वो दुष्ट आत्मा जब हम देखते थे घर में कि वो दुष्ट आत्मा जो मरे हुए आदमियों को अगर देख लेते थे तो उसी के दूसरे साल वो हमारे घर में एक मृत्यु हो जाती थी। इसी क्रम में हमारे मम्मा जी जो थी मेरी माता जी, उनको मैंने देखा तो एक मरा हुआ आदमी जा रहा है। तो उसी के 2 साल के बाद वो दुष्ट आत्मा जो है मेरी माता जी को पैरालाइज्ड हो गया और फिर इसकी बात वो खत्म हो गई। बल्कि पूरे परिवार के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी, इसके बाद हमारे ऊपर और एक के बाद एक अटैक बढ़ते गए। आप बता रहे कि आपकी बॉडी में हमेशा आप बीमार रहते थे, काम पर बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर इसके बाद हमारे बॉडी पर, हमारे परिवार पर पूरा अटैक बढ़ गया। पूरा शरीर डर लगता था, एकदम बिल्कुल परेशानी एकदम हो रही थी। हम टीचर थे, स्कूल जाते थे, मन नहीं लगता था, भाग कर जाओ। मैं एक बार बाहर भाग गया, मन में आता था कि अपना आत्मा समाप्त कर लो, मर जाओ, लाइफ पूरी तरह पाप में थी आपकी लाइफ जी। व्यभिचार में भी थे आप? हाँ, व्यभिचार में भी हमारी आत्मा को, व्यभिचार में भी चले गए हमारे ऊपर। व्यभिचार की आत्मा जो है अटैक करने लगी बहुत, और वो फिर हमको किसी से बोलने नहीं देती। किसी से हम अगर किसी घर जाते थे तुरंत अटैक बढ़ जाता था हमारे ऊपर। आपने लिखा कि आप एक स्कूल टीचर हैं, आप खुद एक टीचर हैं। आप स्कूल टीचर हैं, लेकिन लाइफ में कोई शांति नहीं थी। कोई शांति नहीं थी। पूरा मेरा परिवार बिखर चुका था। मतलब आपने कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर निकलने की? आपको उम्मीद थी कि मैं कभी ऐसे पाप भरी लाइफ से, ऐसी निराशा भरी लाइफ से बाहर आ पाऊंगा? जी, हम बहुत जगह गए लेकिन हमको कहीं कोई शांति नहीं मिली। हमको कोई कहीं पर कुछ नहीं शांति मिली। हम इसके बाद हम जब यहाँ से आए, हमको यह नहीं आशा थी कि हमारा जीवन अब आगे बढ़ सकता। आपको कोई उम्मीद नहीं थी, आपकी इतनी निराशा भरी लाइफ थी। जी। आपने लिखा कि आप कई बार ऐसा सोचते थे कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जी, मतलब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी आपको? कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में सर, हम पहले गांव में एक जो हमारी सार थी वो कभी कभी जाती थी तो वहां पर हम जाते थे। इसके बाद हमको यूट्यूब पे हमें उन्होंने बताया
कि एक अंकुर अनुला मिस्ट्री है, वहाँ पर सबको चंगाई मिल जाती है। हमारे अंदर विश्वास बढ़ा, हमने देखा यूट्यूब पर कि हाँ पास्टर जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, पापा जी में प्रार्थना कर रहे हैं, हमको बहुत शांति मिली, हमको बहुत अच्छा लगा। तब लगातार ऑनलाइन आप जुड़े रहे जी, आप यूपी से हैं? हाँ जी, आप लगातार ऑनलाइन देखते रहे हाँ, चर्च को? ऑनलाइन देखते रहे और फिर इसके बाद हर दूसरे महीना हर तीसरे महीना यहाँ आते थे और फिर अब हमको ये विश्वास हो गया कि हमको चंगाई अगर मिलेगी, अगर हमको शांति मिलेगी, अगर हमारा परिवार अगर सही होगा तो यहीं से मिलेगा, वो भी हमको नरूला मिनिस्ट्री से ही मिल सकता है। तारीफ करें सब जन, थैंक यू जीसस बोले सब जन। और ये भाई बता रहे थे 18 अगस्त 2024 संडे मीटिंग में व्हाइट कार्ड बनाकर इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा, हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस भाई ने लेहन प्रार्थना करवाई थी। तो आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। ब्रदर, हमने देखा कि वीडियो में परमेश्वर की दासी आपके ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे, तो आप लोगों को बताएं कि जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ आपके सर के ऊपर आया, उसके बाद की लाइफ को बताएं आपने। हम जैसे प्रभु जी के दास का हाथ हमारे ऊपर आया मम्मा जी का, वैसे हमको बिल्कुल एकदम से पूरा शरीर हल्का हो गया और एक चक्कर आया एकदम से कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी जो है आशीष दे रहा, दया कर रहा है। और परमेश्वर तुरंत हमें सब शरीर पूरा हल्का हो गया, हमको ये आस हो गया, ये विश्वास हो गया कि अब हमारा छुटकारा हो चुका है। तारीफ करें के लिए, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास और दासी के द्वारा बड़े कामों को कर रहे हैं। तो आप बताएं उस लेहन के बाद बता पूरी तरह से आजाद हैं? जी पूरी तरह से हम आजाद हैं। आज प्रभु जी का पूरी फैमिली को परमेश्वर ने ब्लेस किया। फैमिली को नहीं, सब परिवार मेरा आज आशीषित है प्रभु जी की आज। और प्रभु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस लायक नहीं था जो यहाँ पर तारीफ करें के लिए, थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं शैतान चुराने के लिए और घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर ने अपने दास और दासी को खड़ा किया आपके लिए। आज हमारा विश्वास है जैसे आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वचनों को सुनेंगे, आप इसी तरह नाचते हुए झूमते हुए अपनी बड़ी गवाहियों को देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलो सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? ब्यास अमृतसर से। जुलाई 2024 में आप पूरी तरह से जो थे वो डिप्रेशन में जा चुके थे। कैसी कंडीशन थी आपकी, हुआ क्या था आपके साथ? रात को मैं सोती नहीं थी, सारा दिन मैं रोते रहना। रात को मुझे पूरी तरह से नींद नहीं आती थी, सारा दिन मैं जागती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फिर एक दिन मुझे डेथ स्पिरिट ने घेरा हुआ था, उसके कारण मैंने फिनाइल पी और मुझे लगा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि वो डिप्रेशन के अटैक इतने ज्यादा इनके ऊपर बढ़ चुके थे। ये अपने आप को अकेला कमरे में बंद रखते थे, किसी से बात नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता है सिर की नसें फट जाएंगी और हर एक इंसान से इनका जो बिहेव था वो बहुत ज्यादा अजीब सा और चिड़चिड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से इनको ना तो नींद आती थी ना कोई चैन था। और जब ये अंकुरला मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर के दास ने 12 सितंबर 2024 को प्रेयर करी, प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ इनकी बॉडी में एंटर हुई। और उसी टाइम से ये हर तरह के डिप्रेशन से आज पूरी तरह से आज़ाद हैं। लगभग 1-1.5 महीने के करीब हो चुका है। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी। आज कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई दुष्टात्मा के अटैक नहीं है। अपने हाथों को उठाएं क्लीसिया और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ। भाई क्या नाम है आपका? हेलो, सुशील। कहाँ से हैं आप? जिला हरदोई से। छोड़ दो। आपकी कितनी एज है, कितनी उम्र है अभी? 50 साल। 50 साल है। जब 15 साल की उम्र थी तब से आप गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। आप बताएं कौन कौन सा नशा किया, नशे कैसे शुरू हुए, हालत कैसी रही नशे के कारण? हालत ठीक जी रही। तो शराब पीता था, गुटखा खाता था और बीड़ी पीता था। क्योंकि जिन दोस्तों के साथ आप रहते थे वो नशा करते थे, उनके साथ मिलके आपने नशा करना शुरू किया। हाँ जी। कितना नशा करते थे एक दिन में? एक बोतल शराब और एक बोतल बीड़ी, एक बीड़ी गुटखा और वो गुटखा
और ये नशे बढ़ रहे थे। हाँ जी। और आपके इसी नशे के कारण परिवार का माहौल खराब था। हाँ जी, लड़ाई क्या चलता था फैमिली में? लड़ाई झगड़ा होता था। और फिर पैसे नहीं होते थे तो उधार मांग लेते थे। जब पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए तो उधार मांगकर आप नशा करते थे। हाँ जी। और आप खुद जितना कमाते थे वो सारा नशे में खर्च कर देते थे। हाँ जी। हालत खराब हो रही थी। हाँ जी। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। हाँ जी। कभी नशा छोड़ने की कोशिश की? कोशिश किया लेकिन बात बनी नहीं। परिवार वाले भी कहते थे। हाँ जी। मैरिज हुई थी, वाइफ भी रोकती थी, हाँ बच्चे भी रोकते थे, सभी रोकते थे, पर आप उनकी बात सुनते नहीं थे। हाँ जी। तो फिर आप कैसे चर्च आए, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, वो बताएं आप। मेरी बेटी आती थी यहाँ चर्च में, तो उन्होंने कहा पापा तुम चर्च चला करो, तो चर्च चलने आने लगे। फिर पहली तारीख 5वें महीने में हम आए थे। उसी दिन पापा जी ने वर्ड बोले थे, तो उन्होंने बोले, हमरे कुछ वो समझ में नहीं आया क्या बोले, तो वो हमको हमारे अंदर आए। फिर हम जो है उसी दिन से ठीक है। और आप उसके बाद लगातार चर्च आए, वचन सुनते गए। हाँ जी। 11 दिसंबर 2022 को जब फिर से आप चर्च में आए थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आपने उस प्रार्थना को, जो कि उन्होंने कहा था नशे की दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी से निकल जाए, हाँ जी। तो रिसीव किया। हाँ जी। रिसीव करने के बाद क्या आया था मन में, क्या हुआ, क्या महसूस किया आपने? फिर महसूस हुआ यही कुछ अंदर से मेरे से निकल गया ऐसे करके। और उसी दिन मन बिल्कुल बदल चुका था। हाँ जी। और आप बता रहे थे कि आपने उस दिन ही बैप्टिज्म लिया। हाँ जी। अपना जीवन परमेश्वर को दिया। दे दिया। हाँ जी। और जैसे बैप्टिज्म हुआ उस दिन के बाद से, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद से, सब नशे खत्म हो चुके हैं। हाँ जी। एकदम से लाइफ जो है बदल चुकी है। हाँ जी। अब कैसा माहौल है घर में? बहुत का माहौल है। थैंक यू। एकदम से कोई नशा नहीं है। कोई नशा नहीं है। और जो दोस्त या परिवार, आस पड़ोस के लोग नशे में देखते थे, वो अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं चलो शराब पिया जाए। मैं कहा मैं नहीं शराब पीऊंगा, अब तुम चलो चर्च में, तुम्हारे भी शराब छूट जाओगी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, इस बड़े छुटकारे के लिए। लाइफ खराब थी, नशे में थी, खुदा की हजूरी में प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से कहते मेरा मन बदला और मैंने बैप्टिज्म लिया। और उस दिन से खुदा ने मेरी लाइफ से वो नशे की दुष्ट आत्मा को निकाला। बड़ी शर्मिंदगी जो थी मेरे लिए वो खत्म हुई और जिंदगी में खुदा ने आनंद दिया है। सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हो, थैंक यू जीसस बोले। परमेश्वर के नाम को मैं मदर चर्च तारीफ करें सब। आइए हम रांची चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सत्यावंती बारला है और इनकी गवाही है कि 7 साल पहले ये डिप्रेशन में चले गए थे किसी कारण, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम सत्यावंती बारला है, मेरी उम्र 43 इयर्स है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रही हूँ। 7 साल पहले फैमिली डिस्टर्बेंस के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अकेला रहना पसंद करती थी, किसी से मिलना मुझको पसंद नहीं था। मैं खाना खाना पसंद नहीं करती थी, डॉक्टरों से मिलना मुझको पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी। नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आते थे। यूट्यूब के माध्यम से मैंने कुंडल मिनिस्ट्री के विषय में जाना, मैंने इसको फॉलो करना आरंभ किया। उनके द्वारा दिए गए वचनों को मैंने सुनना आरंभ किया और 29 मई 2022 को अपोस्टल जी के द्वारा किए गए डिप्रेशन के रोगियों की प्रार्थना को मैंने अपने लिए स्वीकार किया। उसके बाद से 2 साल 5 महीने से मैं इस बीमारी से बिल्कुल आजाद हूँ। परमेश्वर पिता को और अपोस्टल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 29 मई 2022 को अपोस्टल जी के द्वारा स्पेशल डिक्लेरेशन की गई डिप्रेशन के रोगियों के लिए, और उस डिक्लेरेशन को रिसीव करने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं। ये सिस्टर हर एक डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण है। कहाँ के रहने वाले आप? आदमपुर का। 17 साल से आपकी लाइफ में ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स चल रहे थे। जी जी ब्रदर। जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पाप में, नशों में, व्यभिचार में, इन गलत कामों में फंस चुकी थी। हाँ जी। आप अपने बारे में बताएं, आपकी लाइफ में ये कैसे चीजें शुरू हुई और इसका क्या इफेक्ट आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ा? जी ब्रदर, जैसे मैं ना छोटा था तभी से ना मेरे लाइफ में ना, जैसे ना जब मैं छोटा था तभी से मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे।
तब से मैं जब सोता था मेरे को ना दुष्ट आत्मा आती थी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। मुर्दा लोग जब मेरे जीवन में आते थे वो मेरे को बोलते थे कि मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगी, तेरे को मैं बोल दूंगी कि मैं ऐसा कर दूंगी। तो जब मैं सुबह उठता था तो मेरी बॉडी में वीकनेस होती थी। ऐसे ही मेरा जीवन चलता था, ऐसे 5, 6, 7 ऐसे मेरे को लगातार होता रहा। कि इसके बाद 2018 में मेरे को जब मेरे को लगा कि अभी ये लाइफ होगी, बेकार होगी है, कि इसका कोई हल नहीं हो रहा, कि दुष्ट आत्मा अटैक करी जा रही है, कोई लाइफ का मज़ा भी नहीं आ रहा। तो इसी तरह से फिर मेरे को दोस्त मिले। जब दोस्त मेरे को बोलते थे कि चल तेरे को हम नशा करते हैं, कि वो मेरे को नशे में लेके गए। क्योंकि उस समय इनकी, इस भाई की जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और नशे के कारण और उस पाप के कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। आप जानते हैं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप में हैं, जो नशे में हैं, जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जो कभी उन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाए। और ये भाई की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी जिसकी वजह से ये इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पा रहे थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया और क्या क्या आपके साथ होता था उस वक्त? जैसे कि ना मेरे को बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, कि मेरे को कुछ नहीं शुद्ध रहता था, कि मेरा माइंड बंद हो जाता था, कि ऐसे ही मेरी लाइफ बेकार होती गई, कि मैं नशे करने लग गया। पहले मैंने स्मोकिंग करनी शुरू की, कि हम स्मोकिंग का नशा करें। दोस्त बोलते हैं कि चल तू पहले बियर भी पी ले, वे हम बियर पीने लगे। फिर उसके बाद कि वो बोल रहे हैं कि हम शराब पीने। मैंने कहा नहीं, मैंने शराब नहीं पीनी। कि मैं, वो बोलते हैं कि नहीं तू पहले 1 पैग लगा के देख, तेरे को कुछ नहीं होगा। कि वो उन्होंने बोले 1 पैग लगा, फिर 2 पैग लगा। वैसे ही करते करते हमारा नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, कि हम एक दिन में 1.5 बोतल शराब की पी जाते थे। कि वो शराब पीकर भी हमको ऐसा लगता था कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, और नशा करना है। जैसे हम अन्य जातियों पे जाते थे, जगहों पे जाते थे, हम सारी रात वहाँ पर स्मोकिंग करते थे। इतनी स्मोकिंग करते थे कि हम जब सुबह उठते थे कि हमारी बॉडी का पूरा माहौल चेंज हुआ होता था। एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? हम एक दिन में जैसे 1.5 बोतल शराब की पीते थे, कि वो भी 10 मिनट में हम पी जाते थे। कि ऐसा नहीं कि हमने उसको थोड़ा करके पीना है, कि 10 मिनट में वो प्रॉपर खत्म होती थी। और आप जानते हैं कि चर्च में हम कितनी बड़ी और अद्भुत गवाहियों को हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। कैसे यूथ को हमने चेंज होते हुए देखा, कि बहुत ही जो 10-10, 20-20 साल से जो यंग जो लड़के थे, जब नशे करते थे, जो पाप में थे, उन चीज़ों में से कभी वो बाहर नहीं आ पा रहे थे और जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। आप जानते हैं जब आप एक अभिषेक के नीचे आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको डिलीवर करता है। आपकी फिर लाइफ में कैसे डिलीवरेंस आपको मिली, कैसे छुटकारा मिला? जैसे कि मेरे को जब मैं नशे करता गया कि मेरे को अब लगा कि नहीं ये ना बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब हो गई है। फिर मेरे को मन में आता था कि ये बढ़िया है लाइफ, नशे वाली लाइफ बढ़िया है, कि वैसे लाइफ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कि नशे वाली लाइफ अच्छी है, इसको हम अच्छे से बिताएंगे। कि ऐसे ही चलता गया। उसके बाद 2020 में कि लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो फिर मेरे को नशा नहीं मिलता था कहीं पर भी, कि उसके कारण फिर मेरे को डिप्रेशन हो गया, कि मैं सारा दिन घर पे रहता था, मैं पूरा रात मतलब कि जाग कर निकालता था। ऐसा मेरा माहौल हो गया था। मैं पूरी रात टीवी देखता था, फ़ोन चलाता था, कि मेरे को कुछ मतलब कि होता नहीं था। जबकि लॉकडाउन के कारण मेरे को नशा नहीं मिल रहा था, उसके कारण मेरे को डिप्रेशन हो गया। इसी कारण जैसे जैसे डिप्रेशन मतलब कि बढ़ता गया, वो मेरे लेफ्ट साइड में है ना, मेरे को अपने आप जैसे ये बाजू अपने आप ऐसे ऐसे हिलने लग गई, मेरी गाल अपने आप हिलने लगी, मेरी लात अपने अपना हिलने लगी, कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन था। कि मैं कहता था ये क्या हो गया, कि अभी नशे नहीं मिल रहा, कि उसकी लत बहुत लगती थी। आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? मेरी अभी इस वक्त उम्र 23 ईयर ओल्ड। और आपने कितने साल नशा किया? मैंने कम से कम 1.5-2 साल नशा किया है। और आप इमेजिन करें कि बाइबल में जैसे लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। तो आज भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो नशों में फंसे हुए हैं और ये एक शैतान की चाल है कि वो आपको पाप में रखना चाहता है, वो आपको बीमारियों में, आपको नशों में रखना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए, हमें एक बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए। क्योंकि जब हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें एक बड़ी डिलीवरेंस देता है, बड़ा छुटकारा देता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर आए हैं, जो नशों में हैं, जो व्यभिचार में, जो पाप के नीचे दबे हुए हैं। अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस आएंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।
आप बताएं भाई, जब उस समय नशा नहीं मिलता था तो शरीर में क्या प्रॉब्लम रहती थी आपके? बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, इतनी ज़्यादा तलब लगती थी कि मैं कहता था कि बस अभी इससे आगे कुछ नहीं है, कि मेरे को नशा चाहिए ही चाहिए था। नशा नहीं मिलता था तो मेरे को गलत थॉट आते थे, कि मेरे को सुसाइडल थॉट आते थे, कि मैं घर पे जा तो मेरे को पूरा दिन टीवी देखता रहूं, जहाँ मैं लड़कियों के साथ बातें करता रहूं, जहाँ ऐसे ही मेरे को मतलब कि कुछ चाहिए था कि मैं बिजी रहूं। जहाँ पर मैं फ्री रहता था तो मेरे को फिर गलत थॉट आने लग जाते थे। आपको फिर यहाँ का अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? ऐसे ही है ना, मेरी मम्मी के एक कज़न है, उन्होंने हमको बताया कि आप वो 2019 में इसमें मेरे को ना इधर चर्च में लेके आए थे। जब मैं सबसे पहले चर्च में आया तो कि वो मेरे को बोल रहे कि चर्च में चलो तो तुम्हारी ये, उनको पता था कि मैं नशे करता हूँ, कि मैं 2019 में सबसे पहले चर्च में आया। तो मैंने जब आया यहाँ पर देखा कि लोग इतने ज़्यादा वर्शिप कर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा, यहाँ पर वर्शिप में मगन है सब लोग। मैंने कहा कि वाह, यहाँ पर तो मतलब कि प्रभु की उपस्थिति है। कि ऐसे ही फिर मैंने 2019 में एक बार ही चर्च अटेंड की, चले गया। फिर 2020 में जब मेरे का डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो जब हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा डिप्रेशन मेरा ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेरे मदर पंजाब पुलिस में है, कि उनके पास कोई आया कि वो बोलता है कि मेरे को ना बाइबल ला के दो, कि मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आपको बाइबल ला के दे देते हैं। कि जब उनको मम्मी मेरे आए कि उन्होंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने हमको बाइबल दी, उन्होंने हमको चर्च के बारे में बताया। हमने उनसे बात की कि मैं बहुत मतलब कि ऐसा करता हूँ कि मेरे को लेफ़्ट साइड में मेरे को बहुत मतलब कि डिप्रेशन है, मतलब कि मेरी बाजू अपने आप हिलती रहती है, कि हम क्या करें। उन्होंने हमको बताया कि आप खामरे चर्च में जाओ, वहाँ पर आज़ादी होती है, वहाँ पर हीलिंग होती है, वहाँ डिलीवरेंस होती है, वहाँ पर खुदा के दास बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। कि जब हम वहाँ वो लॉकडाउन था कि हम ऑनलाइन देखने लगे, कि उन्होंने हमको बताया कि तुम ना जब तुम प्रेयर होगी, जब अपोस्टल जी प्रेयर करते हैं, तुमने उनको आमीन बोलकर रिसीव करना है। कि तब हमको इतना ज़्यादा नहीं पता था। आप बताएं, जब 19 मई 2022 को आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी, क्या बोला था उन्होंने और क्या हुआ था उसके बाद आपकी जिंदगी में? जब ना मेरे 2022 में मेरे ऊपर अपोस्टल जी ने जब ले हैंड करी, ले हैंड सेक्शन की तरफ वो आ रहे थे, तभी मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी। वो मेरे को देख ही जा रहे थे, वो पहली लाइन में प्रेयर कर रहे थे, वो दूसरी लाइन में आए, वो मेरे को प्रेयर मतलब कि देख ही जा रहे थे। मैंने भी घर से प्रेयर करके आया था, खुदा तेरे दास दूसरी लाइन में प्रेयर करके चले जाते हैं, वो तीसरी लाइन में भी आए। उसी दिन खुदा के दास तीसरी लाइन में भी आए। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी ले हैंड की, 3 मिनट लगातार मेरे ऊपर ले हैंड की। जब भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरे पेट में से दुष्ट आत्मा निकल के गले में अटकी। उन्होंने मेरे इतनी जबरदस्त ले हैंड किया कि मेरी पूरी बॉडी, मेरी लाइफ, मैं नशों से आज़ाद हो गया, विचार से आज़ाद हो गया, गलत सपनों से आज़ाद हो गया। परमेश्वर ने मेरी जीवन में बड़ा काम किया है। और अभी आप कितने समय से नशों से, उस पाप से पूरी तरह से आज़ाद हैं? मैं 2 महीने 5 महीने से पूरा आज़ाद हूँ। 2 साल 5 महीने से? हाँ जी। लगभग 2.5 साल से आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। और अभी आपने बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया है? हमने बपटिज्म ले लिया है। हमने उसी जब 2 महीने बाद हमको पता चला कि बैप्टिज्म भी होता है, कि हमने उसी टाइम बोला कि हमको बैप्टिज्म दो। मैंने और मेरी मम्मी ने आके उसी समय 2 महीने के बाद बैप्टिज्म लिया। आपके मदर क्या करते हैं? मेरी मदर पंजाब पुलिस में है। उन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया? उन्होंने भी बैप्टिज्म आपने भी बपतिस्मा ले लिया? मैंने भी ले लिया। इनके ले हैंड की वीडियो को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। चल कहता रंगीड़ा भी जदों यसू कहता है, चल कहता रंगीड़ा भी जदों यसू कहता है, यसू नाची जन्म दा गूंगा बोल पैदा 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 है। यसू नाम विच मुरीदे भी उठी जांदे ने, यसू नाम विच मुरीदे भी उठी जांदे ने। यसू कोलो आके अखा पौंदा है, यसू कोलो आके अखा पौंदा है, हाँ पौंदा है अखा पौंदा है, पौंदा है अखा पौंदा है, पौंदा है अखा पौंदा है, पौंदा है अखा पौंदा है। ऐसा यसू वालो आके अखा पौंदा है, पौंदा है पौंदा है। यसू नदियाँ शिफा दिया पौंदा है, पौंदा है पौंदा है। यसू नदियाँ शिफा दिया पौंदा है, दरिया शिफा दा यसू दरिया शिफा
शिफादा यीशु दरिया शिफादा दरिया 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 शिफादा यीशु दरिया। होशियारपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी आई है सिस्टर विद्या देवी की। ये बहन होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद है और 6 साल से तारीफ करिए पहले जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दी कि उस लेहन के दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। आज आप पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। जी मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं होते, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई अब मैं नशा नहीं करता, कोई अब मैं गलत संगति में नहीं हूँ। परमेश्वर ने सब मेरी जिंदगी में आज़ादी दी है। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस हालेलुया बड़ी गवाही के लिए, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में मौजिज़ा 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 यीशु नाम में 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 यीशु नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आज जो लोग परमेश्वर के घर में हैं आज बिलीव करें, आज आपके छुटकारे का दिन यीशु मसीह के नाम पे अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को अपने के वापस आएंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया हालेलुया और उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस जिंदा गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं जो चर्च ब्रांचेस से हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम किया। ब्रदर विजय मुकेरिया चर्च ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर किन्ना रानी की टेस्टमनी के परमेश्वर ने नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया। शक्तिनगर ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर अमीशा की है, परमेश्वर ने इनको भी नई जॉब के साथ ब्लेस किया। वीज़ा ब्लेसिंग की टेस्टमनी अजनाला चर्च ब्रांच से, गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर रिया गिल एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इनको परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से इनकी ज़िंदगियों में काम किया है, क्योंकि जब आप लगातार बोना शुरू करते हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में तो परमेश्वर आपकी घटियों को दूर करता है, आपके फाइनेंशियल वेज को परमेश्वर ओपन करता है और आपकी लाइफ में काम करता है। तो आप भी अगर लगातार अपने घटी में अपने बीजों को बो रहे हैं, चाहे आपके ऊपर टाइम वो कैसा है वो मैटर नहीं करता। अगर आप परमेश्वर की हजूरी के साथ उसके वचनों को पूरा करते हुए उसके वचनों के ऊपर खड़े हैं और अड़े हैं तो बड़ी गवाहियां आपके जीवन में एंटर होंगी। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बरा जी मेरा नाम रॉबिन है, मैं गुरदासपुर तो रहने वाला हाँ जी। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? बरा जी लास्ट वीक मैं और मेरे मदर जा रहे ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ खुदा ने बचा के रखा, ਸਾਨੂੰ एक भी सट नहीं लगी। दोनों मदर ब्रदर थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास के ऊपर जब जाहिर करते हैं, जब वो वर्ड आपको देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आपको फॉलो करना है। अगर उन्होंने बोला कि प्रेयर करके निकलना है तो इसके पीछे एक रीजन है, कारण है कि जब आप उनके वर्ड्स को, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करते हैं तो शैतान बेशक अटैक करने के लिए आएगा लेकिन वो हार के वापस आएगा और आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आग के बीच से होकर गुजरेंगे। बाइबल में बताती है वो आग तुम्हें जला ना सकेगी, तुम पानी के बीच में से होकर जाएगा, वो पानी तुम्हें डुबो ना सकेगा, तुम जीत के वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को उठाएं और इस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, इस गवाही के लिए, इस सुरक्षा की टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो ये अगली गवाही परमेश्वर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम जगजीत सिंह है। इनकी गवाही की 21 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, मेडिकल नशा, भुक्की, भांग का, फीम का, इतने भयानक ये बड़े बड़े नशे भाई करते थे। उसके कारण इस भाई की लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये बस जगजीत सिंह अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
मेरा नाम जगजीत है। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ब्रांच तो मैं गवाही देन जा रहा अपनी। मेरी गवाही ये है मैं मतलब 21 साल तो माड़ी संगति च पै गया सी जे ते मैं हर तरह का नशा करन डै पिया सी जे ते मैं 4 पत्ते कैप्सूलां ने खांदा सा। मैं बीड़ी सिगरट भंग का नशा शराब हर तरह का नशा करता सा। जो नशा नहीं करता सी ते मेरा शरीर बहुत टुटदा भजदा सी ते मैं लोगों को मामा के मतलब नशा करता सा। पैसे लै के ते जो मैं कमाउंदा सी वो सारा नशे दे विच ही जांदा सी। पैसे नशा छडाओ केंद्र भी गया, मैं बड़ी छड्डन की कोशिश की पर नशा नहीं मेरे को छुड़िया। मेरे जीजा जी ने मिनिस्ट्री बारे दसिया ते मैं इत्थे आया ते हाँ जी लगातार अमृतसर ब्रांच आंदा रहा। जो प्रभु दे दास ने जो हर नशे के वास्ते प्रार्थना की सी उन्होंने मैं अपने रिसीव किया ते मैं अपने आप को अपने शरीर च हल्का जा महसूस होया। मैं हुण पूरी तरह इस नशा तो आज़ाद हाँ, मैं हील हाँ ते मैं प्रभु दे धन्यवाद करता। तो इसे तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की गवाही 21 साल से भाई नशा कर रहे थे। इनके नशे से तंग आकर 2 बार इनके फैमिली ने इन्हें नशा शराब केंद्र में भी भेजा लेकिन कोई हल नहीं हुआ। तो उसके बाद जब इनके जीजा ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, जब अंकुरदुल्ला मिनिस्ट्री में आए, जब गवाहियों को सुना, परमेश्वर के दास के वचनों को सुना तो एक उम्मीद इनकी लाइफ में पैदा हुई कि परमेश्वर के नए जीवन के साथ मुझे ब्लेस कर सकते हैं। फिर 7 जुलाई 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे अपोस्टल जी ने नशे की गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा तो भाई बता रहे कि उसी दिन पवित्र आत्मा का पहली बार स्पर्श इस भाई को मिला और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 21 साल पुराना गंदा दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 3 महीने 13 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से आजाद एक बेस्ट लाइफ के साथ, बेस्ट गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सोनी सिंह। रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली के। 9 महीने पहले आपके लेफ्ट टांग में स्वेलिंग रहने लगी थी जी उसके बाद वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपसे चला भी नहीं जाता था। जी ब्रदर। आप उस प्रॉब्लम के बारे में बताएं, उस बीमारी के बारे में कि क्या थी और आपको क्या प्रॉब्लम रही उसके कारण। ब्रदर जी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसी दौरान मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई वेरिगोवेन, जिसके कारण मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब इफेक्ट हो गया। मेरे घर में मेरी देवरानी मुझे लेकर वॉशरूम जाती थी, मेरा बेटा मुझे लेकर जाता था और डॉक्टरों ने पैर को बोल दिया था 5 तकिया लगा के रखने के लिए और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती, रातों को नींद नहीं आती थी। इसकी वजह से मेरी टोटली लाइफ इफेक्ट हो गई ब्रदर। तो आपको कौन संभालता था घर में अगर चलना फिरना थोड़ा सा होता था तो? बेटा, देवरानी, वही आपकी देखरेख करते थे। और डॉक्टर ने इस चीज का हल क्या बताया था इस बीमारी का? जब हमने डॉक्टरों को दिखाया मेरा प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका सर्जरी ही एक हल है। लेकिन मेरा प्रभु पे विश्वास था और मेरे पति में उस टाइम गांव में होम टाउन में थे तो उन्होंने बोला कि जूम ले हैंड पे डालने के लिए। आपके हस्बैंड आपकी सिचुएशन के बारे में उनको सारा मालूम था। हाँ जी, आप हाँ बताएं भाई इनकी हालत उस समय कैसी थी, मतलब इनकी चलने फिरने में क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इनकी लाइफ थी उस वक्त? ब्रदर जी इनकी हालत बहुत ख़राब थी और जब भी ये चलने फिरने किसी भी चीज़ में, जब हमने पूरी 4 डॉक्टर दिखा के 5वां डॉक्टर दिखाया, दिल्ली के बड़ी हॉस्पिटल है होली फैमिली, वहाँ पे जब दिखाया तो सब ने यही बोला कि इसका हल सिर्फ सर्जरी ऑपरेशन है और वो भी इंडिया की एक ही जगह जहाँ सक्सेस है वो है एम्स। वहाँ भी मतलब इसको करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, मतलब ज़िंदगी भर इसने ऐसे ही मतलब एक सर्जरी सॉक्स दिया था जो इनको ज़िंदगी भर पहनना होगा, वही इसका हल है। लेकिन हमारा बिलीव प्रभु पर था और परमेश्वर हम हरदम पूरी बिलीव करते हैं। तब मैंने जूम ले हैंड के लिए अपने वाइफ को सजेशन दिया और जूम ले हैंड के लिए भरा। जूम ले हैंड के बाद जब इसने जूम ले हैंड प्रभु की दासी के हाथ से हुआ, उस दिन से इसकी ऑपरेशन कैंसिल, आज पूरी तरह से हील है।
आप कितने उससे पहले कितने हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देख चुके थे? हमने 4-5 डॉक्टर चेंज किए। लास्टली हमने होली फैमिली आया, वहाँ भी उन्होंने यही बताया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ सर्जरी ही सोल्यूशन है और इसका कोई हल नहीं है। और जब इनके ऊपर प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, ऑपरेशन इनका कैंसिल हुआ जी, और अभी चलते फिरते घर का काम करते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हील है, पूरी ब्लेस है। आप बहन चल के देखिए जरा, चलिए आप तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें कि इस परमेश्वर ने उस भयानक रोग से, उस बीमारी से आजाद किया, इनको हील किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो चल नहीं पाते, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जूम ऐप के माध्यम से उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करते हैं। तो आज भी जो पेशेंट्स हैं वो जूम के ऊपर जो ऐड है, हमारा विश्वास है जब आज प्रेयर होगी यीशु मसीह के नाम में, वो हीलिंग आप होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के लिए, अंकुर मिनिस्ट्री के लिए जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। समझन तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? सीता। कहाँ से आए आप? होशियारपुर। आप ठीक है कि जब जून 2021 में जब आपकी मैरिज हुई, तो जब आपने मैरिज के बाद बेबी के बारे में सोचा, हाँ जी, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या गवाही आपके? ब्रदर, जब मैंने अपने बेबी के बारे में सोचा तो दिसंबर 2021 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। तो जिस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अगले ही दिन मेरा मिसकैरेज हो गया, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाए, तभी तो वो नॉर्मल आए थे। तो मैंने फिर सेकंड मिसकैरेज हुआ मेरा। आप बता रहे जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए दिसंबर 2021 में मैरिज के बाद, हाँ तो आपको जी, बहुत ज्यादा आपका ब्लीडिंग हुई। हाँ जी, तो नेक्स्ट डे आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। तो उसके बाद बताएं सेकंड टाइम कब आप प्रेग्नेंट हुए? सितंबर 2022 जब मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मेरे साथ सेम ही हुआ। मैंने जिस दिन टेस्ट किया, अगले ही दिन मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मिसकैरेज हो गया। बल्कि मैरिज के दो बार बाद आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ और जी, दोनों बार आपको ब्लीडिंग और सेम टाइम आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। तो जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बताओ क्या बताया आपको? यूट्रस में स्वेलिंग बोला था। तो उसके बाद आप बेबी बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे? नहीं, बेबी मैंने मेडिसिन भी खाई, तो 2 बार मैंने मेडिसिन खाई तो बेबी नहीं कंसीव कर पा रही थी। लेकिन लगातार आप मेडिसिन खाते जा रहे थे लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। तो उससे बताओ कि मन में क्या आता था कि 2 मिसकैरेज भी हो चुके थे, लोग भी बातें करते होंगे, घर वाले भी, उस समय मन में क्या आता था आपके? ब्रदर, मन में यही आता था कि मैं कब प्रेग्नेंट होंगी, कब मेरी शर्मिंदगी दूर होगी। तो बता रहे कि इसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आई? हाँ जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था कि लोग आपको ताने मारते थे कि कभी बेबी नहीं इसके हो सकता। हाँ जी। और आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, जब मैं कॉलेज टाइम में ना, मेरे फ्रेंड थी एक, उन्होंने बताया था मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में। तब अब तो मेरी देवरानी इधर आते थे मिनिस्ट्री में, तो मैंने उनको बोला कि मैंने भी आपके साथ चर्च जाना है। मैंने 15 मई को उधर होशियारपुर ब्रांच में जाना स्टार्ट किया। 11/2/23 को मैंने इधर पहली बार मिनिस्ट्री में आई, तो पापा ने प्रेयर की, मैंने अच्छा, उस प्रार्थना का आप बता रहे कि जब 11 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, हाँ जी, तो आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। हाँ जी। तो ये पहले एक लिस्ट उस प्रार्थना को देखेंगे हम। अपने बच्चों के नाम रख लो, तुम गर्भ के फल से आशीषित हो रही हो, गर्भ के फल से तुम ब्लेस्ड हो रही हो। बड़ी मीटिंग में आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद का आत्मा कह रहा है, जो आज मीटिंग में आए हैं, पूरे 1 मंथ बाद आपको चेक करना है, पूरे 1 मंथ बाद, क्योंकि जुलाई की बड़ी मीटिंग के संडे आप ये गवाही देंगी कि जून तक मैं खाली थी, जुलाई में भरी हुई आई हूं। आज की मीटिंग में और इस थर्सडे की मीटिंग में जो निकली है, मैंने एंजल्स को आपके गर्भ को भरते हुए देखा है, फल देते हुए देखा है।
तो आप बताइए सिस्टर, जैसे हमने सुना कि परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए कि 1 मंथ बाद आप चेक करेंगे आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आप कलीसिया को बताएंगे जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की, उस प्रार्थना के कितने टाइम बाद आप प्रेग्नेंट थे? मैं 1 मंथ के बाद प्रेग्नेंट थी, तो 9 महीने मुझे परमेश्वर ने पूरी तरह संभाल के रखा और मुझे मैरिज के 2.5 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये जिंदा गवाही आपके सामने की मैरिज के बाद 2 मिसकैरेज हो चुके थे, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की वर्ड दिए, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो बेबी आपके सामने है। परमेश्वर ने हर एक मिसकैरेज के बैड न्यूज को परमेश्वर ने कैंसिल किया और इस बहन के गौरव को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है, उनके शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। तारीफ करते रहे सबसे, उस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सबसे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये कपूरथला ब्रांच से बहुत बड़ी टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है। परमेश्वर ने इनको हड्डियों के रोग से आजाद किया है। आइए पहले ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम इनके मुंह से इनको सुनेंगे। मेरा नाम बलजीत कौर है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली तो मैं बहुत जीवन की बड़ी गवाही देन चली। 13 साल पहले कितने बाइक से जा रहा सी, अचानक मैं विचों गिर गई तो पहिया स्लिप हो गया तो मैं बहुत दूर तक घड़ीसदी गई। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਨਾ ਗੁੱਟਨੇ ਦੀ ਚੱਪੜੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁੱਟਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਗੁੱਟਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। दवाइयाँ भी बहुत कर दी, मैं डॉक्टर भी बहुत बदले कि मैं बहुत परेशान हो गई। दवाइयाँ कर मैं डॉक्टर बहुत बदले, मैं परेशान हो गई। मैं दवाइयाँ भी बहुत कर दी, मालशा भी करवाइया, पर मैंने कोई हड्डी वाले डॉक्टर कोई नहीं मैं चलिया जिथे मैं नहीं गई पर मैंने कोई भी फर्क नहीं पिया। बहुत ऐसे मैं चर्च में जुड़ी कपूरथला ब्रांच चलती सी 8/9/24 ਨੂੰ परमेश्वर के दास ने जो हड्डियां वाली प्रार्थना की मैं रिसीव की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद 13 साल तक ये दीवारों का सहारा लेके ये कहीं पे भी जाते थे। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। पर जब इन्हें इस चर्च के बारे में पता चला, इस जीवित चर्च के बारे में पता चला, 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया और आज ये बहन उस हड्डियों के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। 1 महीना 12 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे। इस बड़े मिरेकल के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगली गवाही मानसा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम निर्मल कौर है। इनके 3 साल से इस बहन के पेट में अल्सर का भयानक रोग था, उसके कारण इस बहन की आंतड़ियां पूरी तरह से खराब थी, इतनी ज्यादा इस बहन की गंभीर हालत थी। तो आज ये सिस्टर निर्मल कौर मानसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम नैतल है, मैं मानसा आलपुर मंदरा मानसा जिले की रहने वाली हाँ। 3 साल तो मैंने अल्सर की बीमारी हो गई सी। जो असी टैसट करवाए तो मैनू टैसटा अल्सर की बीमारी दसी गई तो दसा गया कि इन्हों आंतड़ियां जो बिल्कुल खराब हो चुकी ने, इन्हों की लाइफ टाइम मैडिसन चलूगी। तो फिर डॉक्टर ने मैंने ऑपरेशन बारे भी कहा। ऑपरेशन तो बाद डॉक्टर ने कहा भी इन्हों का ऑपरेशन तो होगा पर यह बिल्कुल भी काम वाले नहीं होंगे, मंजे ते पै रहणगे। बस इन्होंने भी 2-3 महीने इन्हों की सेवा कर लो, इन्होंने बचना नहीं है। तो उस तो बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती सी। जो मैं कुछ खाती पीती सी वो भी मैंने पचता नहीं सीगा, मैनू वॉमिटिंग आई बाहर निकल जाता सीगा। तो डॉक्टर मेरे मुँह से कह देंगे सीगे कि ये बिल्कुल भी चंगे नहीं हो सकते, भी इन्होंने मर जाना गा, इन्हों की बीमारी जी बहुत ही खतरनाक हैगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी। फिर 12 मई 2024 में मेरी लेहंड हुई पापा तो। उस तो बाद जो मेरा लेहंड होया मैं पवित्र आत्मा के नाल भरी
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। प्लीज तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो बहन तारीफ फिर 12 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और आपने देखा कि जैसे परमेश्वर का दास परमेश्वर के दास के हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, और बहन तरह की जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, अगर ऑपरेशन होगा तो भी ये मर जाएंगे, जीने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामान्य छुआ और वो 3 साल पुराना अल्सर का भयानक रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। अब 5 महीने 8 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, एक न्यू लाइफ के साथ, बड़ी हीलिंग के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। के लिए तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जितने लोग आज भी जो इमरजेंसी में बैठे हैं, हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बीमारी बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर अपने दास और दासी को खड़ा किया है आपको छुटकारा देने के लिए। आज जैसे परमेश्वर के दास और दासी आएंगे आपके ऊपर, जैसे लेहन प्रार्थना की, हमारा विश्वास है वो दर्द के बंधन टूटेंगे, बीमारियां खत्म होंगी और आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्लीज तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर गुरप्रीत की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया कि 2014 में इनकी शादी हुई, उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड टाइम इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। अलग अलग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए, कहीं से कोई रिजल्ट नजर नहीं आता था। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े नहीं कि मुझसे हम सुनते हैं कि इनकी उस समय की सिचुएशन कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग दी। जय मसीह जी, मेरा नाम रमन कुमार, मेरी वाइफ का नाम गुरप्रीत, मैं बटाला ब्रांच तो बोल रहा हूँ। मेरे जीवन की गवाही ये है, 2014 में मेरी मैरिज हुई सी, उस तो बाद मेरे एक बेटा होया। बेटा होने तो बाद असीं दूजा बच्चा चाहते सी और दूजा बच्चे की कोई उम्मीद नहीं सी। असीं डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने चैक कराया, उन्होंने दसिया कि इन्हां दी बच्चेदानी दे विच रसौलियां ने। इन्होंने 8 साल 9 साल मैडिसिन खाधी पर इन्हों कोई आराम नहीं आया। उस तो बाद ये दवाइयां खाते रहे पर कोई फर्क नहीं पिया। असी प्रभु दे दास अंकल नरूला मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े हुए सी। सानू प्रभु दे फेथ सी कि सानू प्रभु गे भी देगा। परमेश्वर दे दास दी प्रार्थना रिसीव करन तो बाद सानू बेबी नाल प्रभु ने ब्लैस कीता है। ये वड्डी आशीष नाल मैं प्रभु दा और प्रभु दे दास दा दिल तो धन्यवाद करता। सारियां नू जय मसीह। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किए। डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में इस बहन के मल्टीपल रसौलियां हैं और 9 साल लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला। 25 दिसंबर 2023 को प्रेयर को रिसीव किया। चर्च में जब आए, रसौलियां गायब हुई, प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ इनको ब्लेस किया। 9 साल के बाद इनके वो बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा और परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जो लोग परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कैसी है वो मायने नहीं करती। आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। चाहे आपकी बीमारी डॉक्टर ने वो बताया कि वो बहुत बड़ी है या उसका इलाज नहीं है या जवाब मिल गया है, तो जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसका मतलब जो बीमारियां हैं, जो रोग है, अगर वो आए हैं तो वो आपको मारने के लिए नहीं है। आप फ्री होके, चंगे होके वापिस जाओगे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीना। रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाना का। 34 साल पहले
इनके जब मैरिज हुई थी, आफ्टर मैरिज इनके ऊपर लगातार जो दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। कैसा माहौल था घर का, आपके साथ होता क्या था उस वक्त? मेरे साथ घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था। मेरा काम है, मेरा दिल नहीं लगता था, मन उदास रहता था। मेडिसिन खाई जा रही थी, धक्का से जीवन निकलता जा रहा था। और आपको ऐसा लगता था कि आपके शरीर को किसी ने पकड़ कर रखा है? हाँ, मेरे को ऐसे पता लगता था, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं हैं। जब मैंने अपनी गवाही लिखवाई तो मैडम ने, सिस्टर ने पूछा, तो मेरे को पता चला कि ऐसे मेरे को सपने आते थे, तो ये दुष्ट आत्माएं थी। क्योंकि जब आप जानते कि लोग जो मसीह में नहीं, उनको नहीं पता इन चीजों का कि जब दुष्ट आत्मा अटैक करती है, ऐसे सपने जो आते हैं वो दुष्ट आत्माओं की वजह से या जादू टोने की वजह से, उनको लगता है कि पहले ये जस्ट एक इत्तेफाक है। जब आप मसीह में आते हैं तब आपको समझ आती है कि शैतान सपनों के द्वारा अटैक करता है, लोगों को गिराने के लिए, उनको बीमार करने के लिए। इस बहन के ऊपर भी सेम 34 साल पहले से ही सपनों में अटैक होना शुरू हुए थे, जिसकी वजह से ये बेड पे ही रहते थे, कोई काम करने में मन नहीं लगता था। अगर बोलते थे तो आपकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। मैं तोतली भी 2 साल से हो गई थी, मेरा बहुत बुरा हाल था। क्या हुआ था? 2 साल से क्या हुआ था आपको? मेरी जबान बहुत तथलाती थी, मेरे से बोलना नहीं जाता था, जैसे कि बच्चे तोतली बातें करते हैं। आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? वो कहते थे कि बस मैं सारी उम्र लाइफ के लिए दवाई खाते रहो। जब से मैं 1.5 महीने से इस चर्च में, जीवित चर्च में आई हूँ, मेरी सिस्टर लेके आई हूँ, मेरे को नया जीवन मिला। मैं बिल्कुल ब्लेस हो गई हूँ, ब्लेस हो गई हूँ। नहीं खा रही। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए। 34 साल पुराना रोग खत्म हुआ, वो दुष्ट आत्मा जादू टोने का असर खत्म हुआ और आज 2 महीने के करीब हो चुके हैं, आप पूरी तरह से आजाद है। मैं बपतिस्मा भी मैंने ले लिया है अपने घर से। मैं बिना बताती हूँ, उनको पता है कि मैं आती हूँ। और बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं आप। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो, जो आजाद करता है, जो पूरा छुटकारा देता है। ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये दिल्ली से हमारे साथ टेस्टमनी जुड़ी हुई है। इस सिस्टर का नाम सुमन है और ये गवाही इनकी बेटी जिसका नाम नैना है उनकी है। और ये गवाही बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही है, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। आज ये लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है और मैं दिल्ली ब्रांच शक्तिनगर से बोल रही हूँ। ये मेरी बेटी नैना की गवाही है। ये बच्चे से पैदा हुई थी, इसको कुछ ना कुछ होता ही रहता था, वैसे अक्सर से बुखार ही रहता था। कुछ टाइम दवाई लेने के बाद ये ठीक हो जाती थी और कुछ टाइम बाद फिर से इसको हो जाता था। ऐसे ही करते करते अब 6 साल की हो गई। अब 6 महीने से इसको काफ़ी लगातार, मतलब इससे कभी पीलिया, कभी टाइफाइड और जॉन्डिस होने लगा। फिर हमने इसको 3-4 हॉस्पिटल भी दिखाए और इसका बुखार बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। डॉक्टरों ने इसको एक दिन में 6 इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी इसका फीवर नहीं उतर रहा था। फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी और गवाहियों को सुनती थी, तो मेरा विश्वास बढ़ा और मैं इसको खामरा चर्च ले गई और 4 अगस्त को परमेश्वर की दासी ने इसके ऊपर ली हैंड किया। उसके बाद से मेरी बेटी रिकवर हुई और अभी अच्छे से खाती पीती भी है और इसका वेट भी बढ़ा है। और मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दासियों का धन्यवाद तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जब से इनकी बेटी पैदा हुई थी तब से ही उसे पीलिया का रोग था। वो पीलिया का रोग उसे छोड़ के जा नहीं रही था, जिसकी वजह से उसको हाई ग्रेड फीवर रहना शुरू हुआ। लगातार वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती थी और जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, ये लगातार चर्च आना शुरू किया, ऑनलाइन मीटिंग्स को सुनना शुरू किया और 4 अगस्त 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बच्ची के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उस ले हैंड प्रार्थना को करने के बाद वो सामर्थ्य इनके अंदर एंटर की, इस बच्ची के अंदर एंटर की और आज ये बच्ची पीलिया के रोग से, उस हाई ग्रेड फीवर से पूरी तरह से आजाद
आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो ये अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनीता है। क्योंकि पिछले 16 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। ये बहन बता रहे कि हर रोज अपने घर में 1-1 घंटा ये बहन खेलते थे, कोई सुध बुध नहीं रहती थी, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, कोई शांति नहीं थी लाइफ में। तो आज ये सिस्टर सुनीता गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैसी मेरा नाम सुनीता वा, मैं गुरदासपुर ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हूँ। और मेरी गवाही इस तरह कि मैंने 16 साल तो ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਏ, 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੜੋਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की वजह 16 साल से बहन उस चीज़ों को फेस कर रहे थे, अटैकों के नीचे थे, अटैक बढ़ते जा रहे थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थे। तो उसके बाद जब ये बहन अंकुंद्र लामनेसी के साथ जुड़े, फिर 12 सितंबर 2021 को संडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 16 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 3 साल 1 महीना हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, उन अटैकों से पूरी तरह से फ्री, एक बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये वेस्ट बंगाल पातुली ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सोमनाथ है और इनकी गवाही है कि पिछले 16 साल से जब इनकी एज 22 साल की थी, ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये ब्रदर बताते कि एक दिन में ये 2 बोतल शराब की पी जाते थे, 2 पैकेट गुटखे के, चैनी कहनी का नशा करते थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और इनको डिलीवर किया। सबको जय मसीह। मेरा नाम सोमनाथ पात्र, मैं पाटुली से गवाही देने जा रहा हूँ। मैं पहले जब 9th क्लास में पढ़ता था तब से मैं नशा करना स्टार्ट किया। पहले मैं सिगरेट से चालू किया, फिर जब धीरे धीरे दिन बढ़ता गया मेरा नशा भी बढ़ता गया। सिगरेट से मैं शराब पकड़ लिया, फिर शराब से पहले पकड़ना था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के नशा बढ़ने लगा। तो ऐसे मौका में पहुंच गया कि मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन मैं कभी भी नशा नहीं छोड़ पाया। फिर मैं जितना भी इनकम करता था मेरा पूरा पैसा नशा में नष्ट हो जाता था। फिर मेरा परिवार में झगड़ा भी होने लगा। इसके चलते मेरा माँ बाप से मुझे खराब बोलने लगे। फिर मेरा एक भाई मुझे अंकुर मिनिस्टर के बारे में बोला। फिर मैं एक दिन कोलकाता पाटली ब्रांच में गया और चार्ज में जाते समय मैं विश्वास के द्वारा, मैं दवाई को विश्वास के द्वारा मैं प्रार्थना रिसीव की और उसी दिन से मेरा जो शराब का नशा था वो पूरा हमारा डिलीवर पूरा खत्म हो गया। और धीरे धीरे मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करता था। फिर हर संडे में जाता था चर्च में। फिर धीरे धीरे मेरा जितना भी नशा था, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, जितना भी मैं किया था सब धीरे धीरे सब पूरा आजाद हो गया नशा से। आज मैं पूरा फ्री हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
इस ब्रदर ने बताया कि ये इतना ज़्यादा नशा करते थे कि ये प्राइवेट जॉब करते थे और ये सारी कमाई जो थी वो अपने नशे में उड़ा देते थे। नशा ना मिलने के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, माइंड में हर समय इनके सिर्फ नशा ही घूमता था और फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और 12 मई 2024 को संडे मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने खास नशे वाले व्यक्तियों के लिए प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 5 महीने 8 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने खास कहा है कि ये अक्टूबर महीना आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। अगर आप इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं और आप चर्च के पास हैं तो आपको चर्च में पहुंचना है ताकि परमेश्वर आपको डिलीवर कर सके, आपको हील कर सके। तो चर्च में आए, परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को ले और इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम प्रियंका है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। मार्च 2018 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद आप बताएं, जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक मैरिज के बाद होने शुरू हुए तो कैसी हालत थी, क्या होता था आपके साथ उस समय? ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ पर मैंने परमेश्वर पे पूरा विश्वास सीगा क्योंकि जब इन्होंने सेकंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने की ट्राई किया तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और लोगों ने भी इनको तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि तेरे कभी बच्चा नहीं होगा। लोगों की बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा निराश रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। और इनके आपको फिर यहाँ का चर्च के बारे में पता कैसे चला था? हाँ जी, मेरी भूआ जी आंदे हुंदे सी खामरा चर्च ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰਭ ਦੀ ਮਿਨਾਸੀ ਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸੀਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋਣਾ। तो बड़ी शर्मिंदगी सानू हुंदी सीगी। हाँ जी, और लोगों की ऐसी बातें सुनकर आप काफी पहले परेशान रहते थे, लेकिन जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया तो इनका भरोसा, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर हुआ। और जब आप चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने जब पहले तो डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी कि आप दुष्ट आत्माओं से फ्री हो रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बाद जब दुष्ट आत्मा से आप आजाद हुए तो अगले महीने उस प्रेयर को रिसीव करने के अगले महीने बाद ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ और परमेश्वर ने इनको 5 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। 7 महीने का इनका बेबी हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस ब्लेसिंग के लिए। आप जानते हैं जो लोग चर्च में जब आप आते हैं तब आपको समझ आती है कि अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही है कि आज इतनी गवाही हम सुन चुके हैं कि लोग बताते हैं कि हम प्रेगनेंसी हमको होती थी, दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, 3 महीने बाद मिसकैरेज, रात को सपना आया, अगले दिन मिसकैरेज। ये क्या चीज़ें हैं? ये वो जादू टोने हैं, वो कर्स है, वो शराब है, वो नेगेटिव बातें हैं जो लोगों ने आपके ऊपर रिलीज किए हैं, जो जहाँ शैतान की तरफ से, जादू टोने, दुष्ट आत्माओं की तरफ से आपकी जिंदगी के ऊपर बोली जाती है। जब आप चर्च में आते हैं तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, आपको रिहाई देता है, आपको आजादी देता है। जब आप मसीह में आते हैं तब वो बंधन टूटते हैं, वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती हैं। उसके बाद जब आप ब्लेस होते हैं तो परमेश्वर आपकी गवाही को इतना ऊंचा करता है कि शैतान शर्मिंदा होता है और आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये रौरकेला ब्रांच की गवाही है और रौरकेला ब्रांच की हम टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम मोइलन जोजो है और ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। 2014 में इनकी मैरिज हुई और 2015 के बाद ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके बांझपन को तोड़ा और इनको बेबी के साथ ब्लेस किया।
ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। इस सिस्टर ने बताया कि ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके एग्स नहीं बनते थे। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर फिर भी ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब ये सेकेंड टाइम मैरिज के प्रेग्नेंट हुए तो भारी सामान उठाने के कारण इस बहन को ब्लीडिंग हुई और इनका मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर इन्होंने बेबी की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी। फिर इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इस चर्च के साथ जुड़े और 13 अगस्त 2023 को जब स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में ये थे तो इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। मैं रोडकिला ब्रांच से बेबी ब्लेसिंग की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूं। ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के 9 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। मेरी हार्ट डिजायर थी कि मुझे और एक बेबी चाहिए था, लेकिन शादी के 8 साल बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। हम दोनों बेबी के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। और एक बार कंसीव भी हुआ लेकिन वो 2 महीने के बाद मिसकैरेज हो गया। आस पड़ोस के लोग और हमारे रिश्तेदार भी हमें ताना मारते थे कि क्या इनका एक ही बेटा होगा या फिर और करना है कि नहीं करना है। तो इन बातों से हम दोनों बहुत दुखी हो जाते थे। जब मैं बाहर जाती थी तो लोग मुझे पूछते थे तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। हम दोनों के बीच में बहस हो जाता था। उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था और मुझे और एक बच्चा चाहिए। मेरा भरोसा टूट चुका था। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। मैं बहुत तकलीफ में थी। मैं अपनी दर्द को किसी के सामने नहीं बता पाती थी, किसी को भी नहीं बता सकती थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप में एक्स की कमी है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे दवा दिए और उन दवाओं से भी मुझे कुछ असर, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी मुझ में कोई असर नहीं हो रहा था। मैं बहुत टूट चुकी थी। उसी टाइम मेरे रिश्तेदार की एक बहन ने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। वो बहन के बताए अनुसार मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि मैं ब्रांच में भी जाऊंगी और मैंने ब्रांच में भी आना शुरू किया। और मुझे जो दुख था वो मेरा दुख धीरे धीरे जाने लगा और मैं बहुत खुशी और आनंद से रहने लगी। 13 अगस्त 2023 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग था। उस दिन मैं ब्रांच में नहीं आ पाई थी। मैं घर में ही ऑनलाइन अटेंड कर रही थी। पोस्टल जी ने डिक्लेयर कर रहे थे कि इस स्वीट को ग्रहण करने के बाद निराशा की सारी कड़वाहटें आपके जीवन से छोड़कर चली जा रही है इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस सामर्थ्य वचन को मैंने सुनने के बाद घर में ही अपने स्वीट को रिसीव किया फेथ के साथ और मुझे बहुत ठंडक महसूस हुई। 1 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट चेक कराया तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत आनंद के साथ रहने लगी, बहुत खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगी। 9 मंथ परमेश्वर ने मुझे और मेरी बेबी को सुरक्षित रखा और उन्होंने मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस ब्लेसिंग के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने कहा था कि जब ये स्वीट आप लेंगे आप गवाही के साथ वापस आएंगे, परमेश्वर आपके वेट को खत्म करेगा। और सचमुच परमेश्वर ने इसके इंतजार को खत्म किया और 9 साल के बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टमनीज है वो आप लगातार आप सुनते आ रहे हैं कि जब लोगों ने स्वीट को लिया कैसे परमेश्वर उन्हें टेस्टमनीज के साथ भरते जा रहा है। तो परमेश्वर के दास एक ऐसे दास हैं कि जिनकी डिक्लेरेशन को हम ऐसी पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा बिलीव है कि जब परमेश्वर के दास यहाँ पे मौजूद होंगे, आज जब वो डिक्लेयर करेंगे आपकी हीलिंग को, आपकी डिलीवरेंस को, आप हील होके वापस जाएंगे, आप डिलीवर होके वापस जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये राजपुरा चर्च ब्रांच की गवाही है।
इस सिस्टर का नाम जसविंदर कौर है। इनकी गवाही है कि फरवरी 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब ये बेबी के बारे में सोचते थे तो बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बरकत दी, इन्हें ब्लेस किया। सारन जैम से जी, मैं राजपुरा ब्रांच ਤੋਂ बोल रही, नाम मेरा जसविंदर है। मेरी गवाही है कि साडी 2019 ਵਿੱਚ मैरिज हुई। ਅਸੀਂ बेबी कंसीव बारे सोचा। मैं 2019 ਚ फरवरी महीने ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। फिर जून ਵਿੱਚ फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर 2020 ਵਿੱਚ मैं फिर ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ हुई। फिर मेरा तीसरे मंथ ਵਿੱਚ मिसकैरेज हो गया। फिर डॉक्टर को गए, डॉक्टर कहते कि तुसी बेबी कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ कमज़ोर हो गई। इस करके मैं दुखी हो गई, मन मेरा टुट गया। साढ़े घर दे भी मेरे मान लगते तेरे बच्चा नहीं होंदा, बच्चा नहीं। मैं परेशान रहन लग पई। फिर सानू किसी ने दसिया खामरा चर्च बारे, उत्थे असीं जाके वाइट कार्ड प्रेयर वास्ते फिल किया। फिर 4 तरीक चौथा महीना 18 तरीक 2021 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਹਨ पापा जी को लेहन करवाया था। ਉਹਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। प्रभु ने ਮੈਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ बेटे ਦੀ आशीष ਨਾਲ ब्लैस किया। सारे जैम तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया है कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप बेबी को कंसीव भी कर लोगे तो आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपका बेबी जो होगा वो अब नॉर्मल होगा। पर ये सिस्टर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस हो चुके थे और 18 अप्रैल 2021 को जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इन्हें 9 महीने तक संभाल के रखा और 22 दिसंबर 2021 को परमेश्वर ने इन्हें शादी के 3 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? पप्पी। कहाँ से आए आप? आए तो कबे डोगरा। आप कहेंगे पिछले जब आपकी उम्र 15 साल की, जब आप बचपन में थे 15 साल की उम्र में, मतलब तभी से आपने नशा करना शुरू किया? 15 साल। तो खुलकर बताएंगे कौन सा आप नशा करते थे, क्या गवाही आपकी? बीड़ी का सेवटा था। इस भाई की जब इस भाई की उम्र 15 साल की थी, इतनी छोटी उम्र में इस भाई ने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई सिगरेट का, भांग का, शराब का नशा करते थे। एक दिन में भाई 2 बंडल बीड़ी के, 2 पैकेट सिगरेट के, 1 बोतल शराब के सेवन करते थे और जितना भी कमाते थे सारी की सारी कमाई ये भाई बता रहे कि अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और कोई भी कमाई अपने घर नहीं देते थे, अपने बच्चों को मारते थे, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो पूरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। तो उसके ऐसी हालत में ये भाई बता रहे कई बार इस भाई ने नशा छोड़ने की कोशिश की कि अपने परिवार के साथ मैं अच्छा रहूं, नशे को छोड़ दूं, लेकिन अपने बल से नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। जब अंकुर मनीषी के साथ जुड़े, जब पहली बार चर्च में आए तो भाई बता रही जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास को देखा, वचनों को सुना, प्रेयर को रिसीव किया कि एकदम से इनकी लाइफ में इन्हें शांति महसूस हुई और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 18 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास सामर्थ्य प्रार्थना को कर रहे थे, नशे के दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और वो दिन था इनके छुटकारे का। और उसी दिन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 38 साल पुराना नशे का आत्मा, वो गंदा आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और ये भाई अब बपतिस्मा ले चुके, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। 2 साल हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके। कलीसिया तारीफ करे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन, उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रेबेका हूँ और मैं यूके से आई हूँ। आप यूके से स्पेशल अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आए यहाँ पे? हाँ जी। जुलाई 2021 में जब आप प्रेग्नेंट हुए, आप बताएं आपके बारे में क्या हुआ था आपके साथ जब 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी? ਜਦੋਂ मैं प्रेगनेंट ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। जो बहन थी आपकी वो यहाँ इंडिया में थी, हाँ जी, आपने उनको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करी थी? हाँ जी मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। उन्होंने आके डॉक्टर को चेक करवाया था? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਆ और तू बहुत जल्द गवाही देने जा रही है। उस समय आप इंग्लैंड में ही थे? हाँ जी, मैं इंग्लैंड दे विच ही। और प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था वो? मेरा 8वां महीना चलदा सी। 13 मार्च 2022 की ये बात है। परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी और स्पेशल वर्ड्स दिए थे और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। रबिका सेफ डिलीवरी, मैं डिक्लेयर करता तुम आजाद हो चुकी हो। ये पेट, ये बच्चा, सारा सिस्टम खुदाबंद के मस्से के नीचे हो और सेफ डिलीवरी के साथ खुदाबंद आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे और आनंद आता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुमने प्रार्थना करवाना और प्रभु के शरण लेना माना है, तो मैं देख रहा हूं तुमको आनंद के साथ वापस आते हुए। रबिका, इन जीसस ने आपको, रबिका आपको क्या बोला डॉक्टर ने? आपने क्यों लिखा है सेफ डिलीवरी? सब ठीक? कुछ भी रुका नहीं है, ये विश्वास करो। ओके, रिपोर्ट सुनो लेकिन उस पर बिलीव उतना ही करो जितना आत्मा कहता है। मैं डिक्लेयर करता हूं तुम ब्लेस हो, तुम्हारा बच्चा ब्लेस है, 100% हेल्थी घोषणा करता हूं और ये गवाही आने वाली। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी। हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। आप बहन बताएंगे उस ले हैंड प्रेयर के बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। 1 ਵੀਕ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ। और परमेश्वर ने क्या हुआ फिर उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ डिलीवरी हुई ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊटीफुल डॉटर ਨਾਲ ब्लेस ਕੀਤਾ ਆ। तारीफ करें परमेश्वर की ऊंची आवाज में। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, इस अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब जन।